मैं वैसे कभी नहीं दिखाता, लेकिन मैं आज एक बड़ी भीड़ है, मैं इसलिए आपको शो करता हूं। मेरे यहां पर पूरे निशान हैं, शायद आपको दूर से न दिखे। यहां पूरे निशान हैं। मैंने इतने ब्लेड्स मारे थे खुद को, इतने ब्लेड्स मारे थे। जानते हैं क्यों? कि मैं डिप्रेशन में था। NX-18 ये नींद की गोली खा के मुझे नींद आती थी। मैं इतना परेशान था अपने जीवन में। 18 साल की उम्र में मैंने 3 बार सुसाइड कमिट करने की कोशिश की थी। एक बार तो मैं आधा बाहर निकल चुका था बालकनी से, मेरी मदर ने मुझे पकड़ा था। मैं पागल सा हो जाता था डिप्रेशन में। आप सब जानते खुश हो हैं यार? हमारा सबसे बड़ा कितने लोग आज सुबह में भी थे यहां पर? ओके, क्या आपने प्रभु के वचन से आशीष पाई? ओके, मैं बिलीव करता हूं अब कुछ खुदा दुगना देगा आपको। आमीन। ओके, आमीन का मतलब समझते हैं ना सभी? बताइए। थैंक यू। मैंने एक से पूछा था आमीन का मतलब, उन्होंने बोला प्रार्थना पूरा हुआ। इससे प्रेयर इज ओवर। ये मतलब नहीं है प्रेयर का मतलब। आमीन का मतलब क्या है? ऐसा ही हो। चलिए मैं इस आमीन वर्ड पे आपको कुछ और बताता हूं। प्रकाशित वाक्य में लिखा है, वह जो विश्वास योग्य और आमीन कहलाता है। क्या आप जानते हैं आमीन यीशु का एक नाम है? जब आप कहते हो ना आमीन, आप यीशु का नाम लेते हो। ये उसका एक नाम है, वह जो विश्वास योग्य और आमीन कहलाता है। बोलो यीशु मसीह की जय। ओके, आइए, मैं हमेशा मीटिंग स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ एक्टिविटीज करवाता हूं। मुझे लगता है ये बहुत जरूरी है। मैं आज भी आपसे कुछ करवाना चाहता हूं। ओके, आइए अपने पास वाले को पहले, सबसे पहले उसे एक अच्छी मुस्कुराहट दे। कम ऑन फास्ट। कोई दाढ़ी वाला आपके बाजू में बैठा है तो उसको भी दो। ओके, आपने स्माइल दी और अब आप उसको कहिए आप बहुत प्यारे दिख रहे हो आज। मैं एक मंडली में था तो वहां पर 2 भाई थे, ये थोड़ा एक दूसरे को कम पसंद करते थे। तो मैंने वहां पर बोला, बोलो अपने बाजू वाले को कि आप बड़े प्यारे हो। तो उस भाई ने बोला, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, ये प्यारा नहीं है। ये डांटता है मुझे। सच जॉय इन गॉड्स प्रेजेंस, परमेश्वर की उपस्थिति में बहुत आनंद है, राइट? भले ही हम इन दिनों में अलग अलग डिनोमिनेशन से हैं, सम आर मेथोडिस्ट, सम आर पेंटिकॉस्टल्स, कोई ल्यूथरन है, कोई अलग है, लेकिन हमारा ये विश्वास है अंत में एक ही झुंड, एक ही चरवाहा होगा। आमीन। चलिए, आज मैं बहुत ही एक नॉर्मल लेकिन एक सामर्थी वचन मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं। लेकिन मैं वचन शुरुआत करने से पहले कुछ आपको समझाना चाहता हूं। और अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे तो सब पता है, तो भाई तू बड़े ध्यान से सुनना। तुझे सबसे ज्यादा आवश्यकता है सुनने की। अगर आपको लगता है आई नो एवरीथिंग, मेरे को सब पता है, मैंने बाल धूप में सफेद नहीं किए हैं, जो भी ऐसे सोचते हैं कि वो प्रोफेसर्स हैं, उन्हें सब पता है, उनको पहले सुनने की जरूरत है आज। क्योंकि बाइबल कहती है अगर कोई ये सोचता है कि मैं सब जानता हूं तो वो कुछ नहीं जानता। ये खाली पीली का घमंड है। आइए, मैं चाहता हूं आप सब सामने देखें। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपका सबसे बड़ा दुश्मन शैतान नहीं है।
आपका सबसे बड़ा दुश्मन है आपकी नकारात्मक सोच। नकारात्मक को हम अंग्रेजी में कहते हैं नेगेटिव। आपकी नकारात्मक सोच। मैं आज भी लड़ता हूं, येट फाइट। मैं आज भी खुद से लड़ता हूं। मुझे कई बार ऐसा लगता है मेरे सोच में बॉन्डेज है। क्यों मैं जब कुछ काम करता हूं तो मुझ में उत्साह नहीं होता, पर मुझे ऐसे ख्याल क्यों आते हैं कि कुछ नहीं होने वाला है। यीशु ने अपना पहला प्रचार ये नहीं कहा ये करो वो करो। ही प्रीच चेंज द वे ऑफ थिंकिंग। उसके सबसे पहला संदेश दिया मन फिराओ, क्योंकि वो जानता था सब कुछ यही है। पॉल कहता है रोमन्स को, तुम्हारे मन के नए हो जाने से ही तुम्हारा जीवन बदलेगा। मैं विनती करता हूं आज एक भी शब्द मिस न करें। मेरे पास कोई ब्रीफ मैसेज नहीं है, मैं छोटा सा मैसेज देने वाला हूं आज। खुदा ने अगर उसे बढ़ाया तो बात अलग है, लेकिन जो मेरी सोच में आज जो परमेश्वर ने मेरे हृदय में डाला है, मैं आपको सच कहता हूं, मेरा ये विश्वास है वचन चलते चलते आपको छुटकारे मिलेंगे। अब यहां ध्यान दीजिए, बाइबल बताती है एक परिवार था जिससे यीशु बहुत प्रेम करते थे। इस परिवार के अंदर 3 लोग थे, मार्था, मैरी, लाजर। और बाइबल ऐसा बताती है जब यीशु बैतनिया जाते थे तो इस परिवार में विजिट करते थे। When Jesus start his public ministry, जब यीशु ने अपनी सार्वजनिक मिनिस्ट्री सभा शुरू की, बाइबल बताती है कुछ घरों में वो गया। एक ये घर है, दूसरा आप पढ़ सकते हो कि प्रभु यीशु मसीह पतरस की सांस को ठीक करने उसके घर गया। तीसरा आप पढ़ सकते हैं यीशु जक्कई के घर में गया। और आप एक और व्यक्ति के बारे में पढ़ सकते हैं जिसका नाम था शिमोन। बाइबल बताती है यीशु उसके भी घर में गया। और एक 5वां व्यक्ति था जिसका नाम था लेवी, जो बाइबल में मती और लेवी एक ही है। और बाइबल बताती है यीशु उसके भी घर में गया। लेकिन कई बार बाइबल बताती है कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जब यहां आए तो इस परिवार से प्रेम करते थे। इसीलिए जब लाजर बीमार था तब मार्था यीशु को कहती है जिससे तू प्रेम करता है वह बीमार है। और बाइबल बताती है जब यीशु को पता चला कि उस परिवार का एक सदस्य बीमार है, तब यीशु वहां जा नहीं रहा था, उल्टा यीशु ने वहां डिले किया। बाइबल बताती है वो रुक गया। और रुकने के बाद जब उसे पता चल गया कि वो मर चुका है, then Jesus start his journey। बाइबल बताती है तब वो वहां से मूव हुआ। उसने कहा वो मर गया है। थोमा ने कहा चलो मरने वालों के साथ मरने। और जब वो वहां पर पहुंचा, वचन कहता है एक बहन उससे मिली और वो उसको रोने लगी और कहने लगी अगर तू यहां होता तो मेरे भाई की ये हालत नहीं होती, वो मरता नहीं। लेकिन उसके बाद मरियम आती है और वो भी सेम बातें कहती है, आप यहां होते तो बहुत सारी बातें होती। तब यीशु उससे एक बात कहता है, वह जी उठेगा। जानते वो क्या कहती है? यहां देखिए, आपको हैरानी होगी ये सुन के। वो कहती है मैं विश्वास करती हूं एक दिन पुनरुत्थान के दिन वो जी उठेगा। अब आप इससे कितने लोग ये बात देख रहे हैं? यीशु उस दिन की बात कर रहा था, ये बहन फ्यूचर की बात कर रही थी। आप जानते हो हमारी सबसे बड़ी समस्या क्या है? हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, हमने आज का खाना नहीं खाया है, हम परसों कैसे खाएंगे वो सोचते हैं। दैट इज अवर प्रॉब्लम। आप जानते हो आज इस हॉल में आई वॉज प्रेइंग, मैं दुआ कर रहा था, मुझे प्रभु ने कहा आज मैं इस ग्राउंड पे इस
टाउन के ऐसे लोगों को लाऊंगा जो डिप्रेशन में है। मैं आज इस ग्राउंड में ऐसे लोगों को लेकर आऊंगा जो ओवर थिंकिंग के शिकार हैं, अधिक सोचने के। आज मैं इस ग्राउंड में ऐसे लोग लाऊंगा जो सुसाइड करने के ख्यालों में चलते हैं सारा दिन। मैं आज एक ऐसी भीड़ को यहां पर लेकर आऊंगा जिनके मन में कोई सकारात्मक ख्याल नहीं उठता, हमेशा डिस्टर्ब, डिस्करेज, चिड़चिड़े, परेशान से लोग। हो सकता है आप यहां पर बैठे हैं, आप स्माइल दे रहे हैं, बट आप जानते हो योर मेंटल कंडीशन इज टोटली डिस्टर्ब। मैं वैसे कभी नहीं दिखाता, लेकिन मैं आज एक बड़ी भीड़ है, मैं इसलिए आपको शो करता हूं। मेरे यहां पर पूरे निशान हैं, शायद आपको दूर से न दिखे, यहां पूरे निशान हैं। मैंने इतने ब्लेड्स मारे थे खुद को, इतने ब्लेड्स मारे थे, जानते हैं क्यों? कि मैं डिप्रेशन में था। NX-18 ये नींद की गोली खा के मुझे नींद आती थी। मैं इतना परेशान था अपने जीवन में। 18 साल की उम्र में मैंने 3 बार सुसाइड कमिट करने की कोशिश की थी। एक बार तो मैं आधा बाहर निकल चुका था बालकनी से, मेरी मदर ने मुझे पकड़ा था। मैं पागल सा हो जाता था डिप्रेशन में। आप जानते हो हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? हम आज की नहीं सोचते, हम इतना भविष्य में चले जाते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता। यीशु ने कहा आज के लिए आज का दुख बहुत है, कल की चिंता कल पे डालो। अगर आज आपकी हालत ऐसी है, अगर आपको लगता है कि ब्रदर मेरे पास एक भटकने वाला मन है, मेरे पास एक ऐसा मन है ब्रदर जिसमें पूरी तरह से मैं डिस्टर्ब हूं, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा मैं किस तरफ जाऊं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं आज का वचन आपके लिए है। और आप विश्वास कीजिए, ये वचन आज आपको आजाद करेगा, क्योंकि वचन के अंदर ही लिखा गया है वह अपना वचन बेच के उन्हें चंगा करता है। आइए मैं चाहता हूं आप सब प्लीज मेरे साथ बाइबल खोलिए। प्लीज ओपन विथ मी द बुक ऑफ साम, भजन सहायता की किताब खोलिए। और अगर आप उर्दू पढ़ते हैं तो ओपन विथ मी जबूर 34वां अध्याय, 34 अध्याय के 5वें वचन में, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला होने न पाया। मैं 3 गिनूंगा, आप में से हर एक को अपने अपने बाइबल में यह पढ़ना है। 1 2 3। एक बार फिर से पढ़िए। ओके, थैंक यू। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। आप देख रहे हैं आपके भजन के ऊपर लिखा है परमेश्वर की भलाई के लिए इसकी स्तुति, और देखते हैं उसके नीचे लिखा गया है दाऊद का भजन। आपको मिला? वहां लिखा है दाऊद का भजन। द डेविड इज द ऑथर ऑफ दिस साम। दाऊद इसे लिखने वाला था। ओके, आइए मैं चाहता हूं अब आप सब ध्यान दें। सुनिए, मैंने अपने अध्ययन में, मैंने अपनी बाइबल स्टडी में कुछ चीजों की परसेंटेज निकाली है अपने हिसाब से। शायद हो सकता है मैं इसमें थोड़ा गलत हूं, लेकिन जहां तक मैंने बाइबल को पढ़ा और समझा है, जो भी मैंने मुद्दे बाइबल में पढ़े, मैंने उन्हें कुछ परसेंटेज दी है। मैंने देखा कि बाइबल कितना हद तक हमें नम्रता के बारे में सिखाती है। तब मैंने अपने वहां पर एक परसेंटेज दे दी कि बाइबल 40% हम्बलनेस के बारे में सिखाती है। फिर मैंने देखा अन्य भाषा, बाइबल अन्य भाषा के लिए कितना बात करती है। तब मैंने एक परसेंटेज दी सिर्फ 4 या 5%।
फिर मैंने एक और मुद्दा निकाल के ले लिया, बाइबल पति पत्नी के लिए कितना बात करती है, तब मैंने एक परसेंटेज दिया, ओनली 10%। फिर मैंने एक और परसेंटेज निकाली कि बाइबल शैतान के बारे में क्या बोलती है, 9 या 10% ऐसे। और आप जानते हैं, मैंने अपने अध्ययन में जिस चीज को सबसे ज्यादा परसेंटेज दी कि मुझे ऐसा लगता है बाइबल इसी चीज को सबसे अधिक सिखाती है, और वो चीज है आपका ध्यान कहां है, आपकी दृष्टि किन चीजों पर है। मोस्ट ऑफ टाइम आप देखिए बाइबल बहुत हद तक, आपने देखा पूरे 11 अध्याय इब्रानियों में वो विश्वास के लिए बताती है। विश्वासी से इब्राहिम ने ये किया, इसहाक ने ये किया, याकूब ने ये किया, वो किया। और जानते हो 12वां अध्याय कैसे शुरू होता है, अब आओ विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, फोकस्ड। पौल कहता है कुलिस्सियों की किताब के अंदर, तुम्हारा ध्यान पृथ्वी की नहीं परंतु स्वर्गीय बातों की ओर हो। भजन सहायता के अंदर लिखा है, वे मूर्तियां बोलती नहीं, सुनती नहीं, बात नहीं करती, उनके मानने वाले उनकी तरह हो जाते हैं। इंग्लिश में लिखा गया है फोकस। आप जानते हो क्यों बाइबल ऐसा बताती है कि आपका ध्यान सही जगह पे होना चाहिए? उसका कारण जानते हैं क्या है? उसका कारण यह है क्योंकि आप जिस चीज पे ध्यान दोगे आप उसकी तरफ बनते जाओगे, और ये अनकॉन्शियसली होता है, इसमें आपको मेहनत भी नहीं लगेगी। मैंने लोगों को देखा है, वो 1 घंटा कलीसिया में आते हैं हफ्ते में, और कई घंटे वो ऐसे लोगों के साथ बिताते हैं जिनका बिजनेस माइंड है, सारा दिन पैसा कैसे कमाना है, पैसे कैसे बढ़ाने हैं। और जब ये लोग मुझसे मिलते हैं ना, मुझे भी आइडिया देते हैं, आप भी ऐसे करो। हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो उनकी तरह साथ रह के उनकी तरह बन जाते हैं। एक दिन बाइबल बताती है पतरस और यूहन्ना अरेस्ट हुए, उन्हें सामने खड़ा किया गया। सब लोग सोच रहे थे इन अनपढ़ लोगों ने एक लंगड़े को कैसे उठाया। तब एक आदमी उनको आके कहता है, मैं तुम्हें बताता हूं ये लोगों ने ये काम कैसे किया है। बोलता है कैसे? मैंने देखा था ये यीशु के साथ रहते थे, मैंने देखा ये उसके साथ रहते थे। कितने लोग ये बात जानते हैं पतरस पानी पे चला था? कैसे? मैं विश्वास करता हूं जब उसने यीशु की तरह देखा, वो यीशु की तरह बन गया और वो चलने लगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आपका ध्यान, आपकी सोच कहां है, आप क्या सोचते रहते हैं। नीति वचन में लिखा है जीवन का मूल सूत्र यही है, जो आप सोचोगे वही आप बनते जाओगे, बनते जाओगे। कभी आपने सोचा है टेररिस्ट जब एक देश से दूसरे देश में जाते हैं कैसे इनका ब्रेन वॉश किया जाता है, अपने बदन पे बम बांध के वो पब्लिकली खड़े हो जाते हैं। क्या माइंडसेट किया जाता है इनका कि जाना है और मरना है, और मर जाते हैं। जरा सोचिए दुष्ट आत्मा लोगों के साथ रहकर उन्हें कैसे बना देता है। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यहां पर जितने भी लोग हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं इन दिनों में आपका ध्यान कहां है? जरा सोचिए, किसको सुधारने के पीछे लगे हो आप? सास को, बहू को? बोलिए। आप जानते हो बहुत सारे लोग इन दिनों में परेशान क्यों हैं? क्योंकि वो लोगों को अपनी ताकत से बदलने की कोशिश कर रहे हैं। और जानते हो जब आप लोगों को अपनी ताकत से बदलने की कोशिश करते हो, इसका मतलब क्या है? आप पानी को दाखरस में बदलने की कोशिश कर रहे हो, जो आपका काम नहीं है। सुनिए, उस शादी में क्या खत्म हुआ था? दाखरस के पानी। हां, यीशु ने क्या कहा? आप होते तो बोलते आप भरते। यीशु ने कहा पानी भरो। मैं होता 1.5 शाना, तो मालूम है क्या बोलता? हाँ, हम ओवर स्मार्ट है ना भाई, हमारे पास खुद की बुद्धि बहुत ज्यादा है।
मैं प्रभु को बोलता, प्रभु आपकी तबीयत ठीक है, बुखार है, आपको भी कोविड हुआ है क्या? क्या बोल रहे हो आप प्रभु? मेरा बाप है, मैं उसको बोलता, प्रभु आपको क्या हुआ है? दाखरस खत्म हुआ है, पानी क्यों भरूं? मेरे जैसे लोगों की वजह से उसका काम अटकता है। लेकिन उन 12 में बहुत, उन चेलों में जो लोग सेवक थे वहां पर, उनमें बड़ी अच्छी बात थी। उन्होंने उससे नहीं कहा कि हम क्या करें, उन्होंने पानी भर दिया। तब यीशु ने कहा अब उसे यहां लेकर आओ, और उन्होंने उसको निकाला और लेकर गए, और बाइबल बताती है पानी दाखरस में बदल गया। सुनिए सुनिए, यहां देखिए, यहां देखिए, सुनिए। सबसे बड़ा समर्पण जानते हैं क्या है? जो परमेश्वर ने कहा है ना, अपनी बुद्धि बंद करके करो। जो खुदा ने कहा है वो अपनी बुद्धि बंद करके करो, आप आशीषित होंगे। आप जानते हो एक दिन क्या हुआ? बाइबल मुकद्दस बताती है इजराइल के बहुत सारे दो दुश्मन थे, जैसे आज हैं ईरान, इराक, तुर्की। आप देखोगे ना, आज भी ये सारी कंट्रीज इजराइल को घेरने के लिए तैयार होती हैं। उन दिनों में इजरायली लोगों का एक दुश्मन था जिसे कहते थे फिलिस्तीनी। बाइबल बताती है ये हमेशा इजराइल के आसपास रहते थे, और जब भी मौका मिलता था वो उन पे वार करते थे। एक दिन जानते क्या हुआ? बाइबल ऐसा बताती है, एक आदमी उठा, ये दानव था, हिज नेम वाज गोलायत, इसका नाम गोलियत था। वो अपनी जगह पे उठा। जानते कैसा था? मैं थोड़ा आपको करके दिखाता हूं। ये एक पहाड़ है, यहां भी एक पहाड़ है, बीच में तिराई है। इस तरफ इजराइलियों की कैंप थी, इस तरफ गोलायत की कैंप थी। अब ये बंदा यहां से उठता था हर दिन, और जानते क्या करता था? इजराइल को, परमेश्वर को और राजा शाऊल को गंदी गंदी गालियां देता था, और वो राजा वहां पर खड़े होके हर दिन सुनता था। ठीक है, चाह रहा हूं। बाइबल बताती है ये हर दिन गोलियत की बातें सुनता था, और इसका मन कच्चा हो गया। बोलो मन कच्चा। आपको कभी ये अनुभव हुआ है मन कच्चा कैसे होता है? सोचो एक दिन, खुदा खास्ता कभी ऐसा किसी के साथ ना हो, सोचो अगर एक दिन हमारे मुंह से थोड़ी ब्लीडिंग आ जाए, थोड़ा सा ब्लड निकले, और हम डॉक्टर के पास जाएं और डॉक्टर हमें कहे ब्लड है, हाँ जाओ ब्लड टेस्ट करवाओ। और हम पैथोलॉजी में जाते हैं और हमको कहते हैं ब्लड आया है, ब्लड टेस्ट करो, डॉक्टर को रिपोर्ट देनी है। और एक दिन उन्होंने आपका टेस्ट किया और कहा रिपोर्ट कल शाम को। अब बताओ इस सारे दिन में कौन से ख्याल आते? कैंसर तो नहीं है, टीबी तो नहीं है, ये तो नहीं है, वो तो नहीं है, नानी भी कैंसर में गई थी, बापू भी कैंसर में गया था, ये भी कैंसर में गया था, कुछ है तो नहीं। आपने देखा हमारा मन कैसे हो जाता है? कितने स्टूडेंट्स हैं यहां पर, मुझे बताइए, जब आपकी रिजल्ट आनी होती है तो आप बड़े खुश होते हो? हाँ, 2 बच्चे थे, दोनों फेल होकर आए। बाप ने एक से पूछा और क्या हुआ? बोलता है ये भी फेल हुआ है। आजकल बच्चे भी थोड़े बेईमान हो गए, मैंने देखा है। मेरे कलीसिया में एक छोटा सा बच्चा है, उसकी माँ ने बोला भैया इसके लिए प्रार्थना करो ना। मैंने बोला ठीक है लाइए। बच्चे को बोला, मैंने बोला बच्चे को बोल मैं पापी हूं। बोलता है हम पापी हैं। मैंने बोला नो, बोल मैं पापी हूं। बोलता है हम पापी हैं। बच्चों के अंदर भी, इतने सारे बच्चों के अंदर भी मैंने एक बच्चा, बिलीव कीजिए, मैं उसको इतनी देर से पुकार रहा था मेरे चर्च में, इधर आ, आजा मेरे पास आ। नहीं नहीं नहीं, दूसरे को उठाया, भागते हुए कहता है इसको उतार, मेरे को उठा। इतना अच्छा जलन तो देख, तेरे अंदर कितनी गंदी जलन भरी पड़ी है तेरे अंदर। पहले आ नहीं रहा था, अभी दूसरे को उठाया तो झलके आया है, उसको नीचे दिखाने के लिए आया है। यू नो द बाइबल सेज, परमेश्वर का वचन कहता है राजा शाऊल का मन कच्चा हो गया। बोलिए कच्चा। बहुत सारे लोग हैं आजकल, बड़ा मन कच्चा है उनका।
एक स्ट्रांग बॉडी दिखती है उनकी, उतना ही कच्चा मन है उनका। शारीरिक तौर पे वो बहुत हेल्दी दिखते हैं, लेकिन मन बहुत कच्चा है बहुतों का। शाऊल ऐसा था। एक दिन बाइबल बताती है दाऊद अपने घर से टिफिन लेके अपने भाइयों को देने जा रहा था। वचन कहता है उसके भाई शाऊल की आर्मी में काम करते थे, और वचन कहता है जब दाऊद वहां पर गया, आपको पता है दाऊद कोई गोलियत से मिलने के लिए नहीं गया था, ना वो राजा शाऊल से मिलने के लिए गया था। दाऊद सिर्फ और सिर्फ अपने भाइयों को खाना देने के लिए गया था। और जैसे वो वहां पर गया, अचानक उसने क्या देखा, गोलायत निकला, उसने गालियां बकी, ललकारा, लड़ाई के लिए बुलाया, और वो सब देख देख के उसके भाई सामने आ गए, और उसके भाइयों से वो बात करता है। और जानते हैं उसके भाइयों से क्या बोलते हैं? उसके भाइयों से बोलते हैं, लिसन, इट इज अ पैराफ्रेज, ये वहां लिखा नहीं है लेकिन इसका अर्थ है, हिंदी में लिखा गया है। उसके भाइयों से कहते हैं, तेरे मन की बुराई तुझे यहां ले आई। हिंदी में ऐसा लिखा है, लेकिन एक ट्रांसलेशन में ऐसा लिखा गया है, हीरो बनने आया है। क्या बनने आया है? हीरो बनने आया है तू, भाग यहां से। उसके भाइयों ने उसे ऐसा कहा। आप जानते हो दाऊद के घर के अंदर उसका आदर नहीं होता था। इस्राएल के अंदर चरवाहे का काम बहुत ही निचले भाग के लोग करते थे। क्या आपने ये बात देखी? दाऊद एक चरवाहा था। आप बिलीव कीजिए, जब सैमुअल नबी अभिषेक करने के लिए वहां पर आया तो 6 लोग वहां पर खड़े थे। उसके पिताजी को इतना भी ध्यान नहीं था कि मैंने अपने छोटे बेटे को बुलाया ही नहीं है। और सबको रिजेक्ट करने के बाद उस सैमुअल बोलता है, यहां कोई और है? बोलता है, हां एक है, चरवाहा है वो, चलो उसके पास लेके चलो। इतिहास गवाह है, जिन्हें संसार ने कोई इज्जत नहीं दी है ना, खुदा ने उनका बड़ा उपयोग किया है। याद रखिए, लोग आपकी इज्जत करते हैं नहीं करते हैं, इसकी कोई फिक्र मत किया करो। यीशु ने कहा, मैं मनुष्यों से आदर नहीं चाहता। लोग आपको रिजेक्ट करें, लोग आपको नकारें, कुछ भी करें, क्या भी करें, याद रखिएगा, स्वर्ग किसी को रिजेक्ट नहीं करता। हमेशा याद रखिए, परमेश्वर अगर पौलुस जैसे पढ़े लिखों का उपयोग कर सकता है, तो परमेश्वर पतरस जैसे अनपढ़ों का भी उपयोग करता है। बाइबल ऐसा बताती है। और याद रखिएगा, ये लाइन जितने भी लोग यहां पर हैं, सदैव इस बात को याद रखिएगा, परमेश्वर चतुर हृदय पर नहीं, एक साफ दिल पे प्रकट होता है। आज मसीह के अंदर बहुत लोग आत्मिक नहीं हैं। जानते क्या हैं? बोलिए चतुर। बोलो बाजू वाले को, चतुर। बोलो चतुर। बहुत चतुर हैं कुछ लोग, बहुत अच्छी एक्टिंग कर लेते हैं। कितने लोगों ने यीशु का यह वचन पढ़ा है, हे सांप के बच्चों? ये मैं नहीं कह रहा हूं, इट इज रिटन इन बाइबल। आपको पता है यीशु ने लोगों को सांप के बच्चों क्यों बोला? कितने लोगों ने अपने जीवन में कभी सांप देखा है? मैंने देखा है, मैंने देखा है। बताइए कैसे चलता है? करके दिखा, तू करके दिखा भाई। अरे करना, तू बरोबर कर रहा था ऐसा। ये देखिए, मुझे देखिए, ऐसे चलता है वो। पर आप इससे कितने लोगों ने ये देखा है, जब वो बिल में जाता है सीधा हो जाता है। अब यीशु कुछ लोगों को देख के क्या बोलता है? इस सांप के बच्चों। जानते हो क्यों? ये देखिए, ये सबके लिए नहीं है, ये गड़बड़ करने वालों के लिए है। सोमवार को तंबाकू, मंगलवार को गुटखा, बुधवार को लड़की, फिर गुरुवार को पिक्चर पे जाएंगे, फ्राइडे को बीवी पे मारेंगे, शनिवार को बीवी को पीटेंगे, लेकिन रविवार को सीधे कलीसिया में। जय मसीह की। सर जय मसीह। सर कैसे हैं सर?
पास्टर मेरे लिए कुछ काम है? कोई काम नहीं है, एक ही काम है, तू सुधर। ये सोमवार को लड़की, ये मंगलवार को बीवी, फिर बुधवार को गुटखा, फिर गुरुवार को पिक्चर पे जाना है, फिर लॉटरी खेलनी है, फिर ये करना है, फिर वो करना है। लेकिन जिस दिन रविवार को आएगा एकदम सीधे। हालेलुया। मेरे जीने का मकसद तू है। प्रभु बोलता है अच्छा। कुछ लोग रविवार सुबह इतना झूठ बोलते हैं, इतना झूठ बोलते हैं आराधना में, जीवन का मकसद तू है, मेरे जीवन का ये है, मेरा वो है। कभी कभी मैं ऐसे सोचता हूँ, परमेश्वर और यीशु आपस में बैठे होंगे ना, आप वो लोग जैसे आते होंगे ना, यीशु बोलता होगा, है एक्टर, ये कलाकार आया है, अभी गीत गाएगा बड़े बड़े, सोना भी मेरा, चांदी भी तेरी, ये भी तेरा, वो भी तेरा। बोलो बाजू वाले को, बोलो इधर एक्टिंग नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। हाँ, अगर बाजू वाले को आप देखो ना, उसका चेहरा बदल रहा है, मतलब समझ जाओ गड़बड़ है इसके अंदर। और भाई तू क्या झगड़े करवाने आया है इधर? नहीं सर, मैं सच बताने आया हूं। मैं बहुत बार किसी चर्च में जाता हूं ना, जानते हो किस माइंडसेट से जाता हूं? मुझे लगता है ये लोग मुझे दोबारा तो बुलाने वाले हैं नहीं, इससे अच्छा है मैं इस बार सब बोल के निकल जाऊं। सच्ची बोलता हूं, कई बार मैं ऐसे सोचता हूं, मैं कई बार सोचता हूं ये दोबारा तो वैसे भी नहीं बुलाने वाले मुझ खड़ूस को। बोलेंगे जाओ, चलो जाओ। मैं बोलता हूं मैं बोल दूं इससे सब कुछ। आप जानते हैं परमेश्वर आपसे पवित्रता बाद में, पर सबसे पहले वो आपसे ईमानदारी चाहता है। वो चाहता है हम जैसे हैं वैसे आए। आपको क्या लगता है इस ग्राउंड में कोई ऐसा है जिससे प्रभु नफरत करता है? इस भाई से लेकर वो लास्ट की गेट तक जितने लोग खड़े हैं ना, मैं आपको परमेश्वर का दास होने के नाते कहता हूं, परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। विश्वास करें, ही लव्स यू। आपका यहां पर आना चिन्ह है कि वो आपको यहां ले आया, ताकि वो आपको कह सके मैं आपसे प्यार करता हूं। आप जानते हो बाइबल मुकद्दस कहती है दाऊद को अपने घर में कोई आदर नहीं मिलता था, और एक दिन जब उसका अभिषेक किया गया, उसके बाद वो अपने भाइयों को मिलने के लिए, टिफिन लेने के लिए जब वो वहां पर पहुंचा, तो बाइबल बताती है उसने गोलियत की बातें सुनी, पर उसके भाई ने उसका तिरस्कार किया। और जानते हैं उसके बाद क्या हुआ? वचन ये कहता है जैसे दाऊद ने ये सारी बातें सुनी, दाऊद आगे बढ़ा और दाऊद शाऊल से मिला, एक हारे हुए राजा से। और दाऊद उससे कहता है क्या हुआ? किसी का मन उसके कारण कच्चा ना हो, मैं लड़ूंगा, मैं जाऊंगा उसके लिए। और देखिए इस बंदे की हालत। शाऊल कहता है बैठ जा, तू बच्चा है। वो तब से योद्धा है जब वो बच्चा था। ये एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं है, एग्जैक्ट वर्ड ये है बाइबल के, तू लड़का है और वो लड़कपन से योद्धा है। मेरी इंग्लिश बाइबल में ऐसा लिखा गया है, यू आर अ किड, तू बच्चा है। लेकिन वो तब से योद्धा है जब से वो बच्चा था। और जानते हो दाऊद जब ठानता है कि वो लड़ने के लिए जाएगा, तब दाऊद एक बात कहता है। मैं आप में से हर एक को एक रहस्य बताना चाहता हूं। दाऊद जीता बाद में, सबसे पहले दाऊद ने अपने जीत की घोषणा की। दाऊद कहता है मैं जाऊंगा, मैं लड़ूंगा। वह परमेश्वर जो शेर और बालू को मेरे हाथ में करता था, वो इसे भी मेरे हाथ में करेगा। जानते हो बाइबल क्या बताती है? दाऊद ने क्या कहा? ये खतना रहित परिस्थिति, ये क्या लड़ेगा हमसे? इब्राहिम के खानदान के अंदर हर लड़के का खतना होता था, और वो खतना करवा के इब्राहिम के वाचाओं के भागी हो जाते थे। और दाऊद वहां पर खड़े होकर कहता है ये खतना रहित, ये वाचा से अलग व्यक्ति, ये हमसे लड़ेगा। वाचा हमारे साथ, संदूक हमारे साथ, उसकी किताबें हमारे साथ, नबी हमारे यहां पर आते हैं, और ये हमसे लड़ेगा। पढ़ के देखिए वहां क्या लिखा है।
मैंने अपनी बाइबल में अपने आप को समझाने के लिए ऐसा लिखा है, क्या वह जो वाचा का भागी नहीं है वो हमें हराएगा? यीशु ने प्रभु भोज लिया, उसे तोड़ा और क्या कहा, ये एक नई वाचा की रोटी है। आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं? यहां जितने भी लोग बैठे हैं, हम परमेश्वर की वाचाओं के भागी हैं। वी आर द पीपल ऑफ कवनेंट। हमारी कवनेंट मोसेस ने नहीं बांधी। इज़राइल और परमेश्वर के बीच में मूसा खड़ा था, पर आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं, हमारे और खुदा के बीच में अब मूसा नहीं, समय यीशु मसीह खड़ा है। उसने अपना खून बहाया और दाऊद ने यह कहा, क्या यह खतना रहित फिलिस्ती ये हमसे लड़ेगा? दाऊद को अपनी ताकत पे विश्वास नहीं था, दाऊद को परमेश्वर की वाचाओं पर विश्वास था। और वचन कहता है जब दाऊद वहां पर गया, शाऊल उसे अपना कवच पहना रहा था, दाऊद चल नहीं पा रहा था, और दाऊद ने फाइनली सब उतार के फेंका और उसने अपने हाथ में 5 चिकने पत्थर लिए और उन पत्थरों को लेकर वो उसके सामने जाता है। वो सामने से आता है और पत्थर ऐसे कर रहा था वो, और वो बोलता है, अरे तू क्या मुझे कुत्ता समझता है? पत्थर लेके तू मारने के लिए आया है? आप जानते हो गोलियत के पास एक बर्छी थी, बाइबल बताती है 57 किलो उसका वजन था। लेकिन वो ये जानता ही नहीं था, दाऊद के पास भी एक हथियार था, और दाऊद के पास एक ही हथियार था, पत्थर नहीं, प्रभु का नाम। और दाऊद जैसे वहां पर सामने जाता है, दाऊद एक बात कहता है, हे गोलियत, तू तो बाला और सांग लेके मेरे पास आया है, परंतु मैं अपने परमेश्वर के नाम से आया हूं, और आज वही परमेश्वर तुझे मेरे हाथ में करेगा, और तू आज मैं तेरा मांस आकाश के पक्षियों को दे दूंगा। बाइबल बताती है उसने एक पत्थर उठाया, उसे घुमाया, और जैसे उसने फेंका, मैं ये विश्वास करता हूं वो पत्थर जब हवा में था तब पवित्र आत्मा ने उस पत्थर को फोर्स से आगे किया। आप जानते हैं जैसे वो गोलियत को लगा, आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं, पत्थर लगने के बाद कोई भी व्यक्ति मुंह के बल कभी नहीं गिर सकता, हर व्यक्ति पीछे गिरना चाहिए। पर आप पढ़ के देखिए, लिखा है गोलायत मुंह के बल गिरा। क्यों भाई, ये कैसे हुआ? क्योंकि लिखा है जीवन की सौगंध, हर घुटना टिकेगा, हर जुबान अंगीकार करेगी, वो खुदा है। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से कहता हूं, ये 2022 में आपके परिवार का हर सदस्य घुटने टेकेगा और स्वीकार करेगा कि यीशु ही परमेश्वर है। कुछ लोग सोचते होंगे कि कैसे होगा, न तो बल से न शक्ति से, परंतु प्रभु की आत्मा के द्वारा यह होगा। आप जानते हो दाऊद ने गोलियत को मारने के लिए 5 पत्थर क्यों लिए? क्या दाऊद का यह विश्वास था 5 में से 1 तो लगेगा? क्या दाऊद का यह विश्वास था कि 5 मारूंगा तो मरेगा? इतिहास बताता है गोलियत के और 4 भाई थे, दाऊद 5 को मारने निकला था, और जैसे उसने उस पत्थर को लिया, उसने घुमाया, बाइबल बताती है वो मर गया। दाऊद ने उसका गला काट दिया, और जानते दाऊद ने जब उसकी मुंडी पैक की, तब दाऊद ने एक साम गाया, धन्य है हमारा परमेश्वर जो हमारे शत्रुओं को हमारे वश में करता है। आप बच्चों को सिखा सकते हैं रविवार के दिन बैठ के दाऊद और गोलियत की कहानी, पर याद रखिए आप बच्चों को बता सकते हो, लेकिन सच ये है गोलियत पत्थर से नहीं मरा है। सच ये है वो इसीलिए मरा क्योंकि परमेश्वर दाऊद के युद्ध में आया। आप जानते हो इस स्टोरी के अंदर मैं आपको क्या बताना चाहता हूं आज? जस्ट वन थिंग, बिगेस्ट मिरेकल इज नॉट, सबसे बड़ा चमत्कार यह नहीं है कि दाऊद ने पत्थर लेके इतने बड़े दानव को मारा। जानते हो सबसे बड़ा चमत्कार क्या है?
दाऊद ने दो नकारात्मक लोगों को नहीं सुना। दैट इज द बिगेस्ट थिंग। दाऊद जानता था मुझे किसकी बात नहीं सुननी। दाऊद लोगों से अधिक, सोच से अधिक उसके ऊपर आए हुए अभिषेक पर विश्वास करता था। वो जानता था मैं ऑर्डिनरी नहीं हूं। वो जानता था कि मेरे ऊपर खुदा का मसा है। आज आप देखिए आज क्या हो रहा है, मैं आपको बताता हूं। ये आपके जीवनों में हो रहा है, मुझे खुदा ने कहा है, ये बहुतों के जीवनों में हो रहा है। जानते क्या हो रहा है? परमेश्वर ने आदम को एक अदन की वाटिका दी, और जानते हो परमेश्वर ने क्या कहा? तू सब खा सकता है एक को छोड़ के। ये बात शैतान ने सुन ली थी, और वो सांप के अंदर आके उस अदने भाग में आता है, और जानते हो हवा को क्या कहता है? क्या ये सच है कि प्रभु ने तुम्हें सब कुछ खाने के लिए मना किया है? हवा कहती है नो, ऐसा बिल्कुल नहीं है, हम सब खा सकते हैं एक को छोड़ के। प्रभु ने कहा है जिस दिन खाएंगे हम मरेंगे। तब अपना जहर वो उसमें डालना स्टार्ट करता है। नहीं, ऐसा नहीं होगा। प्रभु जानता है कि जिस दिन तुम खाओगे तुम उसकी तरह बन जाओगे। उसका झूठ देखिए, जो ऑलरेडी परमेश्वर की समानता में है, वो उसे कहता है तुम खाओगे तो समान हो जाओगे। हम कई बार पकड़ ही नहीं पाते उसके झूठ को। उसका कारण जानते क्या है? हम बाइबल नहीं पढ़ते, हम टीवी से चिपके हुए रहते हैं, हम फोन से चिपके हुए रहते हैं, हम मॉल में घूमने के लिए पूरे होते हैं, लेकिन बाइबल पढ़ते समय हमें नींद आ जाती है। आज बहुत सारे लोग जानते हैं क्यों शैतान के झूठ पर विश्वास करते? क्योंकि वे परमेश्वर के सत्य को नहीं जानते। इसीलिए पौल कहता है सत्य से अपनी कमर कसो। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपके साथ भी तो ये नहीं हो रहा? शैतान वहां पर आके कहता है कुछ नहीं होगा, इसे बिंदास खाओ, कुछ नहीं होगा, तुम निश्चय न मरोगे। आज भी देखो सेम झूठ बोलता है, खा खा खा, देख अश्लील वीडियो, कुछ नहीं होगा, परमेश्वर बड़ा दयालु है। आज भी सेम बात बोलता है। जानते हो शैतान का सबसे बड़ा झूठ क्या है? परमेश्वर के वचन को गंभीरता से मत लो, तुम न मरोगे। वो आज भी यही करता है। बहुत सारे जवान बैठे हैं यहां पर, आप पॉर्न वीडियो देखने के एडिक्ट हो। जानते हो क्या देखकर वो आपको अश्लील फोटो दिखाता है? अरे इट्स ओके, आज प्रचार जो हुआ परमेश्वर दयालु है, आज आखिरी दिन कर कर कर, इट्स ओके, चलता है। अमेजिंग बात थी ना, पूरी अदन की वाटिका उनकी थी, पर फिर भी उसने उनका ध्यान वहां लगाया जो चीज उनकी नहीं थी। आज भी आप देखिए, आपके पास घर है, सेहत है, परिवार है, कुछ पैसे हैं, अच्छे तन पे कपड़े हैं, बहुत कुछ है, लेकिन आज भी आपका ध्यान उस जगह पर है जो चीज आपके पास नहीं है। और वही चीज सोच सोच के वो आपको डिप्रेशन में लेकर गया है। अरे देख तेरे पास नौकरी नहीं है, अरे तेरे पास ये नहीं है, अरे तेरे पास वो नहीं है। मुंबई में एक दिन मेरी मदर ने मेरे को टिफिन दिया जब मैं जॉब करता था। मैं खाना लेकर मैं काम पे जा रहा था। मैं स्टेशन से नीचे उतरा, मेरा डब्बा हाथ से छूटा। आलू की सब्जी थी, रोटियां थी, गिर गई। मुझे लगा किसी का पैर स्लिप हो जाएगा, खामखा कोई गिर जाएगा, इससे अच्छा खाने को साइड में रख देता हूं। मैं वहां पर कैंटीन में गया पेपर लेने के लिए। मैं वापस आया, एक बच्चा बैठ के वो खाना खा रहा था। मैं उसको देख के दे रहा था, प्रभु क्या मेरे ऐसे दिन आए थे? कितने लोग हैं यहां पर, मुझे बताइए कि आपके जीवन में भी ये हो रहा है? इतना कुछ परमेश्वर ने दिया है, हम धन्यवादी नहीं हैं, लेकिन वो चीज जो हमारे पास नहीं है उस पर हमारी दृष्टि बनी रहती है।
मैं कितने लोगों से मिलता हूं, हाय हेलो प्रेज द लॉर्ड जय मसीह बोलता हूं, उसके बाद जब मैं बैठता हूं उनके साथ और वो अपना मन खोलते हैं मेरे सामने, मुझे हैरानी होती है, मुझे लगता है लॉर्ड ही इज इन डिप्रेशन, ही इज इन डिप्रेशन। एक बहन मिली मुझे 3 हफ्ते पहले। उस बहन का उसके पति का किसी और के साथ अफेयर है। उसने आके मुझे बताया, बोला ब्रदर मुझे हर दिन सुसाइड करने के ख्याल आते। ये पूरे उसके काले हो गए थे, यहां पर पूरे डार्क सर्कल्स आ गए थे उसके ऊपर। मुझे उसको देख के डर लग रहा था ये अपने आप को कुछ कर न दे। मैंने कहा बहन आप क्या चाहते हो? उसने कहा मैं चाहती हूं मेरा पति मुझे वापस मिले। मैंने कहा आइए हम दुआ करते हैं। हमने प्रार्थना की। मैंने कहा हम दुआ करते हैं कि आपका घर प्रभु बनाए। लेकिन मैंने देखा नकारात्मक सोच ने उस बहन की हालत क्या कर दी थी। सोच यहां रही है, सब ये काला पड़ गया था। आज मैं आप में से हर एक से पूछना चाहता हूं, यहां जितने भी लोग खड़े हैं, जिस दिन चर्च होती है उस दिन ठीक है, लेकिन जिस दिन नहीं होती उस दिन आपका ध्यान कहां रहता है? आप में से बहुत लोग हैं यहां पर ब्रोकन, टूटे हुए, हताश, उम्मीद नहीं है। कुछ ठीक किधर होता है ब्रदर? बड़े बड़े वादे करते हो आप लोग भी, यीशु ये करेगा वो करेगा ये करेगा वो करेगा, कुछ होता किधर है ब्रदर? चेंजेस किधर हो रही हैं? पति शराब पीता है, बच्चे सुनते नहीं है, कर्जा बढ़ रहा है, घर नहीं है अपना, परेशान हो गई हूं, दूसरों के घर पे बर्तन मांजती हूं मैं सुबह से लोगों से मिला, आज मुझे तरस आ रहा था उनको देख करके, प्रभु कहां ध्यान चला गया है हमारा। आज मैं आप में से हर एक से पूछना चाहता हूं, यहां पर जितने भी लोग हैं, क्या सोचते हैं आप जानते हो आपका डिप्रेशन, आपका भय में जीने का मुख्य कारण जानते हैं क्या है? क्योंकि आप परमेश्वर को नहीं जानते। दानियल के 11 अध्याय में लिखा है, जो अपने परमेश्वर को जानते हैं वे बड़े सामर्थी होते हैं। वो बड़े सामर्थी होते हैं। परमेश्वर को जानिए, प्रभु को जानिए, वो कौन है। मैं उदाहरण देता हूं आपको एक, जरा सोचिए, इस सभा के पूरे होने के बाद जब आप इस गेट से निकलेंगे और अगर आगे बढ़ेंगे और आप देख रहे हो आपके सामने 10-12 खतरनाक कुत्ते आपकी तरफ आ रहे हैं, आप क्या करोगे? मैं अपने बारे में बताऊं, मैं वहां से भाग के वापस इधर आऊंगा। मुझे ताकत नहीं है उनसे लड़ने की, फाड़ खाएंगे वो मुझे। लेकिन जरा सोचो, अगर आपके हाथ में एक बहुत बड़ा लॉयन है, बहुत बड़ा शेर है और उसकी डोर आपके हाथों में है और आप उसको लेके यहां से निकल रहे हो और सामने से कुत्ते आ रहे हैं, अब कितने लोग वापस आएंगे? अरे इन कुत्तों, दुष्ट आत्माओं से डरते हो? यहूदा का शेर हमारे अंदर रहता है, वो हमारे अंदर रहता है और हम इनसे डरते हैं। आप जानते हैं आप किससे मानते हैं? आपको पता है आपका परमेश्वर कौन है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि बाइबल के द्वारा आपने परमेश्वर को नहीं जाना है, पर मात्र इस किताब को आपने केमिस्ट्री की बुक की तरह पढ़ा है। आप जानते हो आपका परमेश्वर कौन है? हाँ, कितने लोग कह सकते हैं ब्रदर मैं उसे जानता हूं, मैं उसे पहचानता हूं। इन माई लाइफ, इन होल इंडिया, इस पूरे भारत में मैं ऐसे 2 लोगों को जानता हूं जिनको देखकर मैं ये कह सकता हूं कि दे नो गॉड, वे परमेश्वर को जानते हैं। दोनों सिख परिवार से, एक साधु सुंदर सिंह और दूसरा बदरबख्श सिंह। ये ऐसे लोग थे जो परमेश्वर को जानते थे।
दे नो गॉड, वे परमेश्वर की सामर्थ को जानते थे। आपको पता है आपका परमेश्वर कौन है? अनंत जीवन यह है कि वे परमेश्वर को जाने। मरने से एक रात पहले यीशु ने अपने घुटनों पर बैठ के यह दुआ की थी, हे पिता, अनंत जीवन यह है कि वे अद्भुत यीशु, उस अद्भुत परमेश्वर और यीशु को जिसे तूने भेजा है, जाने। जरा सोचिए, एक रात पहले यीशु प्रार्थना कर रहा था, पवित्र आत्मा उसके अंदर था। और जानते हो, इस प्रेयर को देखो, बड़ी अद्भुत प्रेयर है ये बाइबल की। यीशु का शरीर, उसमें आत्मा, पवित्र आत्मा, और परमेश्वर स्वर्ग में है। यीशु प्रार्थना करना शुरू करता है, हे पिता, समय आ पहुंचा है, पुत्र की महिमा कर, पुत्र तेरी भी महिमा करे। अब समय आ गया है, तूने उसको सारे प्राणियों पे अधिकार दिया। अचानक यीशु हट जाता है और पवित्र आत्मा बोलता है, मैं प्रार्थना करता हूं लोग तुझे और यीशु को जाने। मरने से एक रात पहले यीशु ने दुआ की कि लोग परमेश्वर को जाने, क्योंकि वचन कहता है जो उसे जानते हैं वे बड़े सामर्थी होंगे। कहां सामर्थी होंगे? अपने भीतरी जीवन में। इसीलिए पौल कहता है, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूं कि तुम उसकी आत्मा की सामर्थ्य से अपने भीतरी मनुष्यत्व में बलवंत होते जाओ। वो ये नहीं कहता डरपोकों की तरह, प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं इनके जीवन में कोई तकलीफ ना भेज। आप पौलुस की प्रार्थना सुनिए, आप उसकी प्रार्थना को पढ़िए। वो एक बार ये नहीं कहता, परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं इन लोगों के लिए, उनके जीवन में कोई समस्या ना आए, लेकिन वो कहता है मैं प्रार्थना करता हूं तेरी आत्मा की सामर्थ्य से ये अपने भीतरी इंसान में बलवंत होते जाए। वो अपने लोगों के लिए यह प्रार्थना करता था। जानते हो हमारा परमेश्वर कौन है? यह वही परमेश्वर है जिसने इब्राहिम को 100 साल की उम्र में बेटा दिया। एक दिन एक आदमी यीशु के पास आके कहता है, अगर मेरी बीवी मर गई, अगर एक औरत ने शादी की और हस्बैंड मर गया, फिर दूसरे से की, तीसरे से की, चौथे से की, पांचवे से की, 6 से की, 7 से की, जब न्याय का दिन आएगा ये किसकी पत्नी कहलाई जाएगी? जानते हो यीशु क्या उत्तर देते? तुम भूल में पड़ गए हो। क्यों? क्योंकि न तुम परमेश्वर को जानते हो न उसकी सामर्थ्य को। यीशु कहता है तुम भूल में इसलिए पड़े हो क्योंकि न तुम उसे जानते हो, न तुम्हें उसकी कुवत, न केवल तुम इसकी ताकत का अंदाजा है। जानते हो हमारा परमेश्वर कौन है? यह वही परमेश्वर है जिसने सृष्टि बनाई। यह वही परमेश्वर है जब इसहाक ने बंजर जमीन में जोता बोया, बाइबल बताती है बंजर जमीन में से फसल निकली। यह वही परमेश्वर है जिसने याकूब को इस्राएल बनाया। यह वही परमेश्वर है जिसने लाल समुद्र को 2 भाग कर दिया। यह वही परमेश्वर है जिसने यरीहो की शहर पनाह गिरा दी। यह वही परमेश्वर है जिसने दानियल की मांद में आकर शेरों के मुंह बंद कर दिए। यह वही परमेश्वर है जो आग से बाहर रहकर भी शद्रक मेशक को बचा सकता था, पर उनके आग में उतर के उसको बचाया उसने। और याद रखिएगा, यह वही परमेश्वर है जिसने हमारे प्रभु यीशु मसीह को मुर्दों में से जिंदा किया। अब मुझे बताइए, जब परमेश्वर ऐसा है तो उसकी संतान कैसे होनी चाहिए? डरपोक, डिप्रेशन में, कमजोर, कच्चे मन वाली। कितने लोग हैं मुझे बताइए, आप दाऊद की तरह अपनी सिचुएशन से बात करते हैं? टेल मी, क्या आपने ये देखा? वो तूफान से बात करता था, तूफान उसकी सुनते थे। मुर्दों से बात करता था, मुर्दे उसकी सुनते थे।
तूफानों से बात करता था, तूफान उसकी सुनते थे। पेड़ों से बात करता था, पेड़ उसकी सुनते थे। आप उसके व्यक्ति हैं, आप उसके जन हैं, आप उसकी संतान हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं, अपनी चिंता को मेडिटेट करना बंद कर दो, अपनी सिचुएशन से बात करो। वो उसकी सुनती थी, वो हमारी भी सुनेगी। कितने लोगों ने ये वचन पढ़ा बाइबल के अंदर, जब यीशु ने कहा पहाड़ के सामने उपवास और प्रार्थना रख के जाओ और पहाड़ से ये कहो, कृपया मेरे जीवन से हटिए। पढ़ा है आपने? मैंने नहीं पढ़ा है। कोई हां भी बोल रहा है शायद से। नई बाइबल खरीद के लाए हो क्या? हां? कितने लोगों ने ये वचन पढ़ा है कि पहाड़ के सामने जाओ, उपवास और प्रार्थना रख के, और पहाड़ के सामने झुककर कहो, सर प्लीज जाइए और परेशान मत कीजिए। उसने ये नहीं कहा। जानते उसने क्या कहा? और तुम पहाड़ से कहोगे समुद्र में जा पड़। जानते उसके बाद क्या लिखा है? वो तुम्हारी मान लेंगे, वो तुम्हारी मान लेंगे। कितने लोग हैं जो गूंगों की तरह जीवन जी रहे हैं आजकल। एक परमेश्वर के जन ने जानते क्या कहा? एक प्रभु के दास ने कहा, इन दिनों में स्वर्गदूत बेरोजगार हैं, उनके पास कोई काम नहीं है। जानते हो क्यों? कलीसिया गूंगी है, कलीसिया सहती रहती है, मेंटली टॉर्चर होती रहती है, डरती रहती है, चुप करके सहती रहती है। स्वर्गदूत साइड में खड़े रहते हैं, कुछ नहीं करते, क्योंकि आप ही कुछ नहीं बोलते। आई डोंट नो आप में से कितने लोग इन्हें जानते हैं। हिज नेम वॉज केनेथ हैगिन, अ फाउंडर ऑफ रेमा बाइबल कॉलेज। एक दिन वो सोए थे, उन्होंने एक दर्शन देखा, ड्रीम देखा। उस ड्रीम में जानते उन्होंने क्या देखा? सामने यीशु खड़े हैं, अंकल यहां खड़े थे, बीच में कुछ दुष्ट आत्माएं थी और यीशु कुछ बोल रहे थे, लेकिन कोई आवाज इन तक नहीं पहुंच रही थी क्योंकि दुष्ट आत्माएं बड़ा शोर कर रही थी। अचानक अंकल हैगिन ने यीशु को कहा, प्रभु इन्हें भगाइए। और जानते यीशु क्या कर रहा था? हंस रहा था। फिर से अंकल ने कहा, प्रभु इसे भगाइए। और यीशु आके लास्ट में इन्होंने खुद कहा, यू डीमन आई कास्ट यू, लीव इन जीसस नेम। यीशु के नाम से यहां से जा। दुष्ट आत्मा भाग गई। और जानते अंकल हैगिन ने क्या कहा उसे? अंकल हैगिन ने यीशु को कहा, आपने क्यों नहीं भगाया? तब अंकल हैगिन ने कहा, जब तक तू कुछ न कहे मैं भी नहीं कर सकता। जब तक तू कुछ न कहे मैं भी नहीं कर सकता। कितने लोगों को मत्ती 1:1 पता है? हाथ उठाइए। कम ऑन, लिफ्ट योर हैंड। मैथ्यू 1:1, मत्ती 1 अध्याय का 1 वचन किसको किसको पता है? हाथ उठाइए। जानते क्या लिखा है? इब्राहिम की संतान, दाऊद की संतान, यीशु मसीह की वंशावली। कभी आपने सोचा है बाइबल इन 3 नामों से क्यों शुरू हुई? इब्राहिम जब अपने बेटे को मारने के लिए जा रहे थे, तब जानते हो उन्होंने क्या कहा अपने सेवकों को? तुम यहीं ठहरो, ये लड़का और मैं वहां जाएंगे, आराधना करेंगे, वापस लौट आएंगे। इब्राहिम, आपको अपने बच्चे को मारने के लिए कहा गया है, आप ये कैसे बोल रहे हो कि हम वापस आएंगे? क्योंकि इब्राहिम जानता था कि परमेश्वर, यदि मैं इसे मार भी दूं तो परमेश्वर इसे मुर्दों में से जिलाएगा। और बाइबल बताती है इस विश्वास के कारण उसने ये कहा, हम वापस लौटेंगे। कितने लोगों ने दाऊद के विषय में आज सुना? गोलियत से लड़ने से पहले वो क्या कहता है? जैसे शेर और बालू को फाड़ता हूं वैसे उससे भी फाड़ूंगा। और हमारे प्रभु यीशु मसीह के बारे में कितने लोगों ने सुना? उसने क्या कहा? ये जरूरी है कि मैं मारा जाऊं, गाड़ा जाऊं, मुझे पीटा जाए, मुझ पे थूका जाए, परंतु याद करना और सिमरन करना, तीसरे दिन मैं मुर्दों से जी उठूंगा। आप जानते हो बाइबल के
बाइबल की शुरुआत इन 3 नामों से क्यों हुई? क्योंकि ये तीनों विश्वास से चलने वाले व्यक्ति थे। इब्राहिम की संतान, दाऊद की संतान, यीशु मसीह। इब्राहिम ने बेटा दिया, आप इसे कितने लोग ये बात जानते हैं? इब्राहिम ने बलिदान किया, दाऊद के बेटे ने मंदिर बनाया। जब एक व्यक्ति बलिदान करता है तब मंदिर बनता है, और मंदिर का नाम होता है यीशु मसीह, जीसस। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज एक निर्णय लो। शैतान ने आप में से बहुतों को अपने झूठ बोल बोलकर आपको डिस्करेज किया है। तेरी शादी नहीं होगी, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, वो नहीं होगा, ये नहीं होगा। और आप में से बहुत लोगों ने उसके ख्यालों को लेके अपने आप को, आपकी सोच को उसे पकड़ के रखा है। आज मैं यीशु के नाम से कहता हूं, अब मैं आपके लिए दुआ करने जा रहा हूं। मैं चाहता हूं आप में से जितने भी लोग हैं यहां पर, जितने भी लोग हैं यहां पर, जिन्हें ये लगता है कि आपके अंदर एक डिप्रेशन आपके अंदर बिठाया गया है, अगर आपको लगता है कि आपकी नकारात्मक सोच है, मैं चाहता हूं म्यूजिक बजाने वाले जल्दी यहां पर आएं, और मैं आपसे विनती करता हूं, आज एक अभिषेक आएगा यहां पर। लिसन, यहां देखिए सब, यहां एक अभिषेक आएगा। आज वही लोग खड़े हों जिन्हें ऐसा लगता है कि ब्रदर, यस, मैं डिप्रेशन में हूं। आइए अपनी जगहों पे खड़े हों वो लोग। सिर्फ वही लोग खड़े हों जिन्हें ऐसा लगता है कि ब्रदर, यस, मैं डिप्रेशन में हूं। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी सोच में कोई नई बात उत्पन्न नहीं होती। किसी से मत शर्माइए, किसी से भी मत शर्माइए, यह आपके जीवन का सवाल है। अगर आपको लगता है कि आप में से यहां पर कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसे लगता है कि मैं डिप्रेशन में हूं, आइए अपनी जगह छोड़ के आगे आइए, यहां आइए। बहनें इस तरफ आए, भाई इस तरफ आए। ओह थैंक यू जीसस। बाकी लोग खड़े हो जाएंगे। और जितने भी वो लोग हैं जिन्हें लगता है मैं डिप्रेशन में हूं, मैं डर का शिकार हूं, मैं सारा दिन सहमा हुआ रहता हूं, मेरे बहन, मेरे भाई, अपनी जगह छोड़ के यहां पर आइए। आज परमेश्वर आपको आजाद करेगा। द लॉर्ड विल डिलीवर यू। और मेरी आपसे विनती है, कोई भी वो व्यक्ति यहां पर ना आए आगे जिसे लगता है कि नहीं, ये प्रॉब्लम मेरी नहीं है, पर जिन्हें लगता है कि आप डिप्रेशन में हैं, आपको लगता है कि आपकी सोच पूरी तरह से नकारात्मक हो गई है, अपनी जगह छोड़िए, आगे आइए। मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु आपको आजाद करेगा। ओह थैंक यू जीसस। अपनी आंखें बंद करें, अपनी आंखें बंद करें। आई वर्शिप यू लॉर्ड। अपनी आंखें बंद करें। अगर आप बहुत निराश है, अगर आपको जीवन के प्रति कोई आशा नहीं है, अपनी जगह छोड़िए, आगे आइए। Oh, this is a time of deliverance. ये छुटकारे का समय है। Oh, worship you Jesus. आज दुष्ट आत्माएं निकलेंगी, बीमार चंगे किए जाएंगे, लोग डिप्रेशन से आशा में आएंगे। थैंक यू जीसस। अपनी आंखें बंद करें। I worship you Lord. I worship you Lord. प्रभु, इस ग्राउंड में जितने भी लोगों में दुष्ट आत्माएं हैं, आई कमांड यू, लीव इन जीसस नेम। नासरत के यीशु के नाम से मैं आज्ञा देता हूं, खुदा अपने लोगों को आजाद करना शुरू कर। ओ जीसस, ओ जीसस। अपनी आंखें बंद करें और प्रभु को पुकारें, हे यीशु मुझ पे दया कर। Thank you, Jesus. I break every bondage. I break every yoke. मैं सारे बंधनों को खुदावन यीशु के नाम में तोड़ देता हूं। आज मैं सारी बुरी आत्माओं को आज्ञा देता हूं, खुदा के लोगों को छोड़ के चली जाएं। थैंक यू जीसस।